जो एक आपसे कहें कि मैंने अरेंजमेंट्स होती है ना, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कि ABC के अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, ABC के अरेंजमेंट क्या होती है, ABC के अंदर ABC आ जाए या ACE आ जाए या BC आ जाए BAC और अगर मैं आपको एक n लेंथ की स्ट्रिंग दे दूं, if it is an n length string तो कितनी पॉसिबल परम्यूटेशन बन सकती है? n factorial number of permutations। और वो कैसे? अगर आप इस रूप को देखो, ये पहली इक्वेशन की बात, पहली इक्वेशन में बारी किसने आना? ABC तीनों ने आना। तो पहली इक्वेशन में n पॉसिबिलिटीज बारी आते हैं और फिर हर एक पॉसिबिलिटी के लिए ये देखें, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज आना है? दो दफा। बस ना, तो यहाँ आएगा n माइनस 1। ये देखिए यहाँ पर भी देखें, ये दोबारा दो दफा, ये दोबारा दो दफा। ओके, और इस तरह से अगली जो होगी वो फिर इन दो को फिक्स करके अगली n माइनस 2 है, अब फिर n माइनस 3 है, ठीक है ना? और ये बात देखिए, एक्चुअली n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ऑलराइट, हाँ, वो n फैक्टोरियल इक्वल टू n थीटा ऑफ n log एग्जैक्टली n फैक्टोरियल अच्छा वो में क्या कहेंगे? मैं यार एक्स्ट्रा था, तुम मेरे से बाद में बात करना, मैं तुमसे थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। अच्छा, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि n जो n वैल्यूज की जो परम्यूटेशन बनती है वो इतनी बनती है। क्या एक बात बताइए, now I'm trying to tell you something कि there is actually, अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिथम पढ़े हैं वो एल्गोरिथम निकालते हैं और फिर उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमें पता लगता है भाई ये एल्गोरिथम, ये जो प्रॉब्लम है वो इतने में तो सॉल्व हो ही सकता है ना? एक्चुअली हम उसकी अपर बाउंड निकालते हैं, ये एल्गोरिथम इससे कम में आप सॉल्व करेगा, ये बस ना। अब मैं आपको जो अगली बात बताने लगा हूँ वो बड़ी ही मजेदार है, और वो ये है कि एक्चुअली वो तुम्हें अब लोअर बाउंड प्रूव करेगी, और लोअर बाउंड का मतलब ये है it will going to show you that there is no algorithm which can take less than this much time। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो क्या, ये प्रूव करने के लिए मैं जा रहा हूँ कि कोई एल्गोरिथम, दुनिया के जितने मर्जी एल्गोरिथम दे दो, उनसे कोई भी एल्गोरिथम इससे कम टाइम नहीं दे सकता। हमें ये कितना बड़ा चैलेंज है, इट्स ए ह्यूज चैलेंज। ओके, नाउ लुक एट दिस। सवाल ये है कि एक बात बताएं, मैं अगर आपको अरे देता हूँ n साइज की, अरे देता हूँ n साइज, उस अरे के n साइज के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने क्या किया, मैंने ना उनकी टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस दी है। एक n साइज अरे की टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस कितनी बन सकती है? n फैक्टोरियल परम्यूटेशन। Do you all agree with this? Do you all agree with this? All right. So now look at this. मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक ट्री जनरेट कर रहा हूँ, और उस ट्री में पता क्या है, उस ट्री के आखिरी लीव्स पे, हर जगह आखिरी लीफ पे पता क्या पड़ा होगा, उस आखिरी लीफ पे एक्चुअली एक परम्यूटेशन बनी है। परम्यूटेशन का क्या मतलब? परम्यूटेशन फॉर एग्जांपल का मतलब है कि यहाँ पर ना परम्यूटेशन बनी थी, यहाँ पर A1 है, A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, और ये क्या है जी, ये n-1 है, ठीक है? और ये जो दूसरा लीफ है इसमें बड़ी फिर भी परम्यूटेशन पड़ी है। परम्यूटेशन कैसे है? ये है, ये A1 पहले आता है भाई, A0 बाद में, और बाकी सारी एलिमेंट है, ठीक है? तो हर लीफ जो है ना वो एक्चुअली परम्यूटेशन कुछ होता है। सबको बात समझ? लास्ट वाला तो रिवर्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, लास्ट वाला एग्जैक्टली रिवर्स होगा, ठीक है? ये सबको बात समझ? और
आप मुझे बता सकते हैं इन्होंने ट्री बनाया, इस ट्री की लीव्स कितनी? n फैक्टोरियल इस ट्री के लीव्स होंगे n फैक्टोरियल। वहाँ n फैक्टोरियल। क्योंकि उनके इतने कॉम्बिनेशन सब बनेंगे। कितने पॉसिबल अरे की परम्यूटेशन हो सकती है, ठीक है? आप एक बात बताएं, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ, ये मेरा ट्री का लीव का रूट है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर एक ट्री कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ओके? आप दुनिया के जितने भी एल्गोरिथम बना, दुनिया के जो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, जितने भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट्स हैं, कौन से वाला सॉर्ट है? कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट। उन सारे कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट्स जो होंगे वो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर जरूर करेंगे, ऐसे, और उसकी बेस पर डिसाइड करते हैं कि भाई ये वाला एलिमेंट पहले आना है और ये वाला एलिमेंट बाद में। सबको बात समझ आ गई? ऐसी है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सो एक्चुअली कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन होता है, फॉर एग्जांपल कि ये कंपैरिजन हो रहा है a0 इज ग्रेटर देन इज लेस देन a1, ये यस पे इधर चला जाता है और नो पे इधर चला जाता है, और इस तरह पूरा ट्री जनरेट हो रहा है। ये सब का समझ आ गई बात? अच्छा, एक बात, अब फिर इसमें कंपेयर होता है, फॉर एग्जांपल अगर a 0 छोटा है तो फिर a1 से कंपेयर होता है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा नीचे ट्री है जो कंपैरिजन बेस पे सारी जो है वो कंपेयरिंग करता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात बताएं, आपके एल्गोरिथम, आपका कोई भी एल्गोरिथम बना ले, दुनिया का आप कोई भी एल्गोरिथम बना ले, उसने एक्चुअली कंपैरिजन तो करना ही करना, वो कंपैरिजंस में एक्चुअली इन एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, ठीक है? और कहीं पहुंचेगा, कुछ इसमें ब्रांचेस होंगी जो n स्क्वायर तक जा रही होंगी, कुछ ब्रांचेस होंगी जो कम तक जा रही होंगी, ऐसी है। अब सवाल ये है, आप दुनिया का कोई भी कंपैरिजन एल्गोरिथम बना, कोई भी कंपैरिजन एल्गोरिथम बना, उसको कंपेयरिंग करनी है यहाँ से, ओके? और कंपेयरिंग करते करते उसने यहाँ लीफ तक पहुंचा, ऐसे जो कंपेयर का एलिमेंट है वो कितने वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है? दो वैल्यूज, ऐसे दो वैल्यूज कंपेयर करता है। अब एक बात है, यहाँ से हम ऊपर आना शुरू करते हैं, ये दो का पेयर बनेगा, ये फॉर एग्जांपल ये इसका और इसका पेयर बनेगा, फिर इसका और इसका पेयर, इस तरह से हम ऊपर आएंगे, है ना? और फिर इनका आपस में कंपेयर होगा, फिर इस तरह से ट्री ऊपर जनरेट होगा, है? मुझे ये बताएं, इधर कितने लीव्स हैं? n फैक्टोरियल, इससे ऊपर कितना है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, कि हर दो विल गोइंग टू यील्ड 1, ऐसे ही फिर 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 हो जाएंगे, इस तरह से ये पूरा ट्री बना। ऐसे सवाल ये है कि ये जो ट्री आपने बनाया है, इस और कंपेयर में हमेशा वो चीजें स्ट्रिंग होती है, आप जितना जो मर्जी एल्गोरिथम बना लें, एक कंपैरिजन से एक बंदा नॉकआउट होता है, एक बंदा सेलेक्ट होता है, ऐसे है ना? अच्छा, ये सवाल मेरा ये है कि इसकी मिनिमम हाइट क्या होगी? इस पूरे ट्री की आप जो मर्जी ले लें, हाइट क्या होगी? मेरे पास n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज है ना? और 2 के फैक्टर से वो कम होता है, 2 के फैक्टर से वो कम होता है। तो इसकी हाइट कितनी होगी जी? रेज़ टू n फैक्टोरियल, है ना? n फैक्टोरियल जो है ना वो तकरीबन n टू द पावर n होता है, ओके? और यहाँ पर अगर तुम लो log base 2n, that is approximately which means आप दुनिया में कोई भी एल्गोरिथम बना लें, n log n से कम में वो कभी भी नहीं हो सकता, बस नहीं? यानी कि this is actually a close problem now, कि n log n को आप बीट नहीं कर सकते। अगर आपने कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग करनी है, अगर आपने कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग करनी है तो आप n log n से कम नहीं कर सकते। That's it. तो सर हम लास्ट एल्गोरिथम था उसमें कंपैरिजन नहीं था, सॉरी हमारा इसका वाला एल्गोरिथम उसमें कंपैरिजन था, वो सॉर्टिंग जब आप कर रहे थे इंसर्शन सॉर्टिंग, वो आप कंपेयर की बेसिस पर, तो उसमें तो आपने n दिया था, नहीं वो मीडियन निकाला था, वो एक नंबर निकाला, वो सिर्फ मीडियन निकाला था, मीडियन ऑफ n में आ सकता है, लेकिन मीडियन की बेस से पार्टीशन होगी और फिर वो पूरा चलेगा वो o ऑफ n log n, बस ना? ठीक है जी?
लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के इंस्ट्रक्शन बदलूंगा एंड नाउ यू विल गोइंग टू सी कि हाँ फिर भी सॉर्टिंग बेहतर हो सकती है. ओके, एंड हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम. व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मेरे पास रेंज 1 से n तक है, मेरे पास नंबर्स हैं, अब वो नंबर्स की वैल्यूज जो है 1 से लेकर n तक है. कैन यू नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन, अब ये जनरल प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास वैल्यूज जो है वो आर्बिट्रेरी ला रही है, बल्कि वो आप बता दिए कि अगर n साइज के रहे हैं तो उसमें n ही वैल्यूज है. इनकी जो वैल्यूज पड़ी है 1 से लेकर n तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. तो सवाल ये है, क्या अब आप सॉर्टिंग जल्दी कर सकते हैं? एंड आंसर इज यस, यू कैन डू इट. So sorting जल्दी करते हैं, median जल्दी करते हैं. सॉर्टिंग क्या जल्दी कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, यू कैन. ये आखिरी नंबर है. हां हाईएस्ट. हाँ, एंड आपको रेंज दी हुई है, आपको लेट्स से 1 से लेकर k तक की रेंज दी हुई है कि भाई k एंड इसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई है ना वो k तक है, k से ज्यादा वैल्यूज नहीं है. ये O of n में होगा सॉरी. ये O of n में सॉल्व. तो वैल्यूज ये रखवानी है. हाँ? क्या? 1 से स्टार्ट कर देते हैं. 1 से क्या? 1 से स्टार्ट कर देते 1 से स्टार्ट करके क्या करें? हैं. के तक वैल्यूज होती है. k तक वैल्यूज. वैसे सो क्या कर? वैसे रेंज में वैसे इधर क्या करें? रखवानी क्या करें? नहीं मतलब सॉर्टेड बन जाएगी ना. दोबारा बोल के बाद कैसे दोबारा तो मैं कह रहा हूँ जो रेंज है एलिमेंट्स की हाँ. 1 से n तक है ना. 1 से n तक है n तक और नंबर रिपीट हो सकते हैं. हो सकता नहीं तो बताओ ना, कोई मुश्किल काम नहीं है. है. वो इतना मुश्किल काम नहीं, बताओ कैसे. हाँ, बताओ. प्लस करते जाएंगे. प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये कि वहाँ पर 1 से लेकर n तक वैल्यू, 1 से लेकर k तक है. ठीक है, 1 से लेकर k तक वैल्यू है और where k is very less than n. ओके, सवाल ये है कि क्या आप इसको O of n में सॉर्ट कर सकते हैं? एंड आंसर इज यस, यू कैन. सिर्फ 1 से n तक वैल्यूज हाँ? हैं, 1 से n तक वैल्यूज हैं और वो टोटल n वैल्यूज होंगी, तो उसमें रिपीट कैसे हो सकता है? नहीं 1 से आपकी वैल्यूज है ना 1 से लेकर k तक है और k is very स्मॉलर देन n. यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, अब मैं सिंपल मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज और वैल्यूज हैं n 100 है. और n आपका फॉर एग्जांपल 1 बिलियन है, समथिंग लाइक दैट. अब सवाल ये, इसको तुम सॉर्ट कैसे करोगे? सर काउंट कर लेंगे हर वैल्यू कितनी दफा आई है ये बात सुना? और फिर इतना जबरदस्त आइडिया दिया. ये कहता है कि हम करते हैं, हम सबको काउंट कर लें. काउंट करके क्या होगा? सर जो वैल्यू जितनी दफा आई होगी वो अरे में इसी तरह उतनी दफा हम राइट कर देंगे ना. लेकिन हो सकता है वो डेटा छोटा ना और डेटा की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज. समझ में क्या बात है सर? नहीं फॉर एग्जांपल डेटा को आपको मूव करने की इजाजत नहीं है. डेटा आपने उसके सॉर्टेड इंडेक्सेस निकालने हैं. तुमको बात समझ में सवाल है क्या? तो आपने फिजिकली डेटा को मूव नहीं करना, आपने डेटा के पॉइंटर्स सेट करना. तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर ये 1 2 3 भी वैल्यूज पड़ी है, लेकिन वो 1 2 3 वैल्यूज नहीं है. ये एक्चुअली पूरे वो रिप्रेजेंटेशंस हैं बड़े बड़े डेटा. ये सबको बात समझ? आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं. ये सवाल ये तुमने बिल्कुल ठीक है. ये जो उसामा ने बात की, मैं इस सबको 100% नहीं करता. वो कहता है कि हमें कहते हैं सबको काउंट कर लेते हैं और काउंट करने के बाद उसी अरे में वो यदि काउंटिंग वाली अरे है उसमें ट्रेवर्स मारेंगे और जो वैल्यू आएगी उस जगह पे हम रखते हैं. ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये सबको बात समझ आई नहीं है? यस सर. नहीं है समझ? नहीं आई. वो कहता है जी मैं ना जो ओरिजिनल अरे थी उसमें ट्रेवर्सिंग शुरू करता हूं. अच्छा. और मैंने 10 वैल्यूज आ सकती है ना. मैं 10 साइज की अरे बनाता हूं, उसको इनिशियलाइज करता हूं 0 से. अच्छा. मैं पहली वैल्यू देखी वो थी 5, मैंने 5 में इंक्रीमेंट कर दिया. दूसरी वैल्यू थी दोबारा 5, मैं 5 में दोबारा इंक्रीमेंट कर दिया. मैं 5th इंडेक्स पे गया, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया. जो वैल्यू आएगी हाँ? सर एक उस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते जाएंगे. हाँ, जो वैल्यू आएगी उस इंडेक्स पे जाएगा. काउंटर जो मैंने बनाया किया है मैंने उस इंडेक्स पे जाएगा इंक्रीमेंट. ठीक ये हो बात है. जब ये पूरी अरे में ट्रांसफर खत्म करेगा तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो चुके वो सारे वाले काउंट्स आ चुके. हाँ. अब वो पता करता है, वो कहता है मैं अब जो ओरिजिनल अरे है उसमें अप्लाई करता हूँ. मैं देखता हूँ जी ओरिजिनल अरे को मैं रिप्लेस करता हूँ और वो कहता है कि पहले मैंने काउंटर की पहले वाली वैल्यू देखी. हाँ भी 1 के कितने काउंट्स आए? 5. वो पहली 5 एंट्रियों को 1 1 1 करता है. ठीक है. अगली वैल्यू कितनी है जी? वो 2 की वैल्यू जी 0, क्योंकि वो कोई भी इंडेक्स को नहीं करेगा. अगली वैल्यू है 3 में लेट से 10 वैल्यूज पड़ेंगे तो अगली 10 वैल्यूज को वो 2 2 2 2 कर देगा. ये बात राइट? हाँ नहीं, ये जो इसने एल्गो बनाया ये कितना कॉम्प्लेक्सिटी का है? O of n कॉम्प्लेक्सिटी का. भाई एक दफा ट्रैवर्सल की कॉस्ट और एक दफा दोबारा से रीपॉपुलेट करने की कॉस्ट. ये सबको बात समझ आई? ऑलराइट, ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. टेस्टिंग से भी हो जाता है वो ओपन में.
हैशिंग एक अलग एक्स्ट्रा स्पेस लेता है ओ ऑफ एन, लेकिन हम एक्स्ट्रा स्पेस ओ ऑफ एन नहीं ले रहे बल्कि ओ ऑफ के ले रहे हैं। ये बात समझ में? ठीक है, वो भी O of K, ये एक्चुअली हैशिंग का ही एक तरीका है। ये उसने किया, ये हैशिंग नहीं किया, बड़ा सिंपल सा हैश उसमें फंक्शन है। डुप्लीकेट्स खत्म हो जाते हैं और फिर वही काउंटर हो जाता है। एग्जैक्टली, इसने हैशिंग नहीं करी, हैशिंग हुई है। वो 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यू का हैश फंक्शन बना दिया उसने। और वो है वो इंग्लिश में जाता है, जाके इंप्लीमेंट कर देता है। ठीक है, ये बिल्कुल उसने हैशिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, ये जो आपने काम किया ना, जो सामा ने काम किया था, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा चेंज करना कह रहा हूँ, और वो ये है कि आपकी जो अरे है उसमें आप वैल्यूज को चेंज करें, है ना? आप वैल्यू को रिप्लेस करके जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी मतलब कि आपने पॉइंटर्स वापस सेव करवाना है। ठीक है, आप अगर पॉइंटर्स सेव करवाने हैं तो फिर अगर आप फिर मसला है, भला क्या मसला? एक के ऊपर दूसरे का पॉइंटर नहीं रख सकते, यानी उनकी आईडीज बेशक सेम थी लेकिन उनका डेटा अपने बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंट पड़ा हो सकता है। अगर साफ कराता है, लेकिन मसला है कि पॉइंटर्स हमें फिर रखने में मसला था। इसका भी फिक्स है, कैसे फिक्स है? लोकेशंस रख लेते हैं, हाँ? लोकेशन रखकर फिर नहीं कर सकते। लोकेशन कैसे करता? और वो जिसका काउंटर रख रहे थे, साथ साथ लोकेशन Yeah, रख सकते हैं। वो कहती है कि हम काम करते हैं, वो जो तुमने बनाया है ना, जो काउंटर्स के लिए बनाए, काउंटर्स के साथ मैं एक लिंक लिस्ट भी रख दूंगा और लिंक लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स साथ से, और फिर साथ एक्चुअली वो पहले 4 वैल्यूज जहाँ पर रखनी है उतने लिंक लिस्ट के साइज की मैं एंट्री करके मैं साफ से वापस से इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक था। ये वही बात होगी ना, मैं जिस तरह हैशिंग है तो हैशिंग में लिंक लिस्ट वाली जो बिल्कुल चेनिंग वाला है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अच्छा आप एक बात सुनो, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसका एक नाम होता है, क्या उसको बकेट सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, बट अभी मैं अच्छा एक वो फॉर्मली करते हैं, लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ। अच्छा, सो द आइडिया इज कि जो मैं अभी आपको बात बताने लगा वो है, वो बिल्कुल इसी तरह की बात है जो कि सामान्य की थी, लेकिन उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया। ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली लीड्स अस टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये देखिए, अच्छा क्या करता है, काउंटर्स की इसने अरे बनाई के साइज की, और वो क्या करता है, ये सब कुछ शुरू में इनिशियलाइज यूज करता है। डू यू ऑल एग्री? तो मतलब अच्छा आप एक बात करता हूँ, वो ये आप कहता है कि मैं लेंथ साइज की अरे के ऊपर लूप लगाता हूँ, जो वैल्यू आई है उस वैल्यू के काउंटर पे गया और उस काउंटर में एक इंक्रीमेंट करती है। कोई मतलब नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विद एवरीबॉडी, है ना? ऑलराइट, हेलो, अच्छा उसके बाद मैं एक छोटा सा काम करता है, और वो ये काम है कि वो ना एक्चुअली वो ये करता है कि वो ना एक अरे बनाकर उसी अरे को ना एक खास तरीके से अपडेट करता है, और वो अपडेट पता क्या है, वो अपडेट कुछ इस तरह की चीज है। तो वो ये कुछ करता है कि ये आपके पास एक अरे है, ये काउंटर्स की अरे थी, ठीक है, ये 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स पे 5 आया, 5 का मतलब क्या है, 5 दफा 0 है, इसके आया, उसके बाद पड़ा हुआ लेट्स से 2, इसके बाद पड़ा हुआ 3, ये पड़ा हुआ 0 0 0 1, और ये पड़ा हुआ 10, ठीक है। अच्छा वो पता करता है, इसी जो सी की अरे है ना, इसको वो अपडेट करता है, और अपडेट ऐसे करता है, इसे कर देता है 5, इसे कर देता है इन दोनों का सम, कितना हो जाएगा? ये पता इन दोनों सम कर देगा 10, ये पता कितना कर देगा 0, सॉरी ये 10 कर देगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, ये 20। अच्छा अब एक करो बात, अच्छा ओरिजिनल अरे कुछ और, ओरिजिनल अरे और जिसमें पूरा डेटा पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा पता करता है, ये इसने अरे बनाई, तो बड़ा बड़ी मजेदार बात, इस अरे के बनाने से ना सामने एक प्रॉब्लम हम बड़ा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। साइज उसका वो ये अगर मैं आपको किसी सवाल पूछूं कि फॉर एग्जांपल जी मुझे से किस बात का जवाब दें कि वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू यहाँ तक जो ये k - 1 लगता है, कितनी वैल्यूज लाइन करती है? 11 - 7 11 - 7 + 1 है, 0 से स्टार्ट हो बस होगा नहीं 11 - 7 4 4। Do you understand this? Actually range search problem भी आराम से सॉल्व करेगा,
ठीक है? तो ये ना एक्यूमुलेशन का कर लीजिए। अच्छा अब वो क्या करता है, अब वो ये करता है, ये करने के बाद वो एक काम करता है, वो ओरिजिनल अरे में जाता है, ओरिजिनल अरे में रख पाता है, तब उससे ना वो जो नई अरे है वो कंस्ट्रक्ट करता है बी, कि ये अरे थी ए, इस ए से उसने ये कंस्ट्रक्ट की, उससे उसने सी को दोबारा ये अपडेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे लिखा हुआ है 10, अच्छा पता करता है जो लिखा हुआ है 10, अब करेगा तो क्या करेगा, वही करेगा, ये जो बी अरे बनानी है इसका सी कॉपी बनानी है, जो सॉर्टेड कॉपी है, वो कहना है 10 पे जाता है, 10 पे पता है यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 21 समझ तो क्या मतलब, टोटल साइज इतना टोटल साइज 21 होगा। हाँ वो पता है करता है, वो कहता है इसको ये जो वैल्यू है ना ये जाके 21 के इंडेक्स पे जाएगा। अच्छा इसको जाके 21 इंडेक्स पे, वो कैसे करता है, एक काम करते हैं इसको हम रीड करते हैं लेकिन रीड उल्टा करते हैं, ओके? उसकी बहुत वजह है, ओके? उसने पहली वाली रीड की 10 पड़ी हुई थी, वो 10 इंडेक्स पे क्या यहाँ पर जो भी इंडेक्स पड़ा हुआ है उस पे जाके उसी जाके इंडेक्स पे जाकर, और साथ में एक और काम किया, इस 21 में एक डिक्रीमेंट है, ये कितना है 20, अगली वैल्यू पता कितनी है, लेट्स से 5 पड़ी, वो 5th इंडेक्स पे जाता है, यहाँ क्या पड़ा हुआ है 10, वो इसके 10th इंडेक्स पे जाके वैल्यू रख देगा 1, ये जाके वैल्यू रख देता है और इसको जाकर एक डिक्रीमेंट करता है, यानी कितना हो जाएगा, इसको पास में सी बटा, सब एक एक दफा आ चुके होंगे सी बटा, ओके? अच्छा बारह में फिर सैटरडे क्लास है, क्लास होगी मेरे ख्याल में सुबह 8